ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनाभाय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो कल हम टेक्स्ट 21 डिस्कस कर रहे थे। तो ये श्लोक इस प्रकार है। संप्लव सर्वभूतानां विक्रम प्रतिशंक्रम इष्णापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य चोयो विद्धि। तो ट्रांसलेशन इस प्रकार है। प्लीज एक्सप्लेन अनटू मी हाउ द लिविंग बीइंग्स आर जनरेटेड, हाउ दे आर मेंटेन्ड एंड हाउ दे आर एनिहिलेटेड। Tell me also the advantages and disadvantages of discharging devotional service unto the Lord. What are the Vedic rituals and injunctions of the supplementary Vedic rites? And what are the procedures of religion, economic development and sense satisfaction? तो परीक्षित महाराज यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि जीवों का पालन पोषण कैसा होता है, उनका जनरेशन कैसा होता है और उनका संहार कैसा होता है, और भक्ति के जो कार्य है उसके लिए अनुकूल क्या है और प्रतिकूल क्या है, एंड जो अलग अलग वेद हैं, उपवेद हैं, उसका लक्ष्य क्या है, और अलग अलग जो रिचुअल्स हैं, धार्मिक कार्य क्या है, एंड रिलीजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सेंस सेटिस्फैक्शन। ये जो त्रिवर्ग है, धर्म अर्थ काम, इसके बारे में आप बताइए। तो हमने इसका परपोर्ट देखा था। श्रील प्रभुपाद पहले समझाते हैं संप्लव। संप्लव का मतलब है परफेक्ट मीन्स। सो व्हाट इज द परफेक्ट मीन? तो प्रभुपाद बताते हैं हर एक व्यक्ति के लिए परफेक्ट मीन है भगवान की भक्ति, परफेक्ट मार्ग भगवान की भक्ति है। और प्रभुपाद ने समझाया कि कैसे भगवान की भक्ति और भगवान का जो चरण कमल का आश्रय है एक नाव की तरह है, क्योंकि प्लव का दूसरा एक अर्थ होता है नाव। ये जो भवसागर को पार करना बहुत मुश्किल है, पर जो भगवान के चरण कमल का आश्रय लेगा, ये जो भक्ति का नाव का आश्रय लेगा, उसको बहुत आसानी से पार हो जाएगा। हाँ, तो कृष्ण गीता में भी बताते हैं, देवी है शगुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो उनका आश्रय लेने से निश्चित रूप से ये भवसागर पार हो जाएगा। तो उसके बाद प्रभुपाद समझाते हैं कि जैसे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं ये साइंस ऑफ भक्ति, ये भक्ति के विज्ञान के बारे में, क्या अनुकूल है भक्ति के लिए और क्या प्रतिकूल है। तो हमने देखा श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विद्यन विना एकांत की हरिर भक्ति उत्पाताएव कल्पते, कि शास्त्रों के आधार के बिना, भगवान के भक्तों का आश्रय लिए बिना अगर कोई बोलेगा मैं भक्ति कर लेता हूँ, भगवान की प्राप्ति मैं स्वयं कर लूँगा, मुझे किसी नियम की ज़रूरत नहीं है, तब क्या होगा? ऐसा व्यक्ति स्वयं के लिए और दूसरों के लिए उत्पात, बहुत पीड़ा
मचाएगा सबकी ज़िंदगी में। जैसे एक काइट होता है ना, तो ये काइट को जब उड़ाते हैं क्या करते हैं, एक रस्सी होता है, एक धागा होता है। तो कोई सोचेगा अरे ये धागा क्यों है, ये काइट को आगे जाना है तो ये धागा को कट कर देता हूँ, तब क्या होगा, वो काइट पूरा आके नीचे गिरेगा। तो वैसे ही अगर किसी को लगता है अरे भक्ति के लिए नियम की क्या ज़रूरत है, हाँ मुझे नियम का पालन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो अच्छा लगता है वो करूँगा, तो वैसा भक्ति नहीं होता। तो इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु और उनके उपदेशामृत में बताते हैं कि भक्ति के लिए अनुकूल क्या है और प्रतिकूल क्या है। तो हमने देखा प्रभुपाद समझाते हैं कि भक्ति के लिए प्रतिकूल क्या है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो ये 6 चीज़ करने से भक्ति का नाश हो जाएगा, इसलिए ये 6 चीज़ से बच के रहना है। पहला है अत्याहार, तो ज़्यादा नहीं खाना है, और प्रभुपाद ने समझाया कि कैसे सिर्फ शाकाहारी भोजन स्वीकार करना है। दूसरा प्रयास, हाँ जितना ज़रूरत है ईजिली एंड हॉनेस्टली, जो सरलता से ज़िंदगी का निवारण हो सके उतना ही करना है, एंड हॉनेस्टली प्रामाणिकता से। एंड देन प्रजल्प, ये जो प्रजल्प है अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करना, भगवान का भक्ति छोड़ के उससे भी बच के रहना है। तो प्रभुपाद उपदेशामृत में लिखते हैं कि जैसा एक मेंढक होता है ना, मेंढक आवाज़ करता है क्योंकि उसको लगता है कि मेरा आवाज़ बहुत सुंदर है, पर सिर्फ मेंढक को लगता है और किसी को अच्छा नहीं लगता। पर मेंढक का आवाज़ और एक व्यक्ति को बहुत पसंद आता है स्वयं के अलावा, वो कौन है, सांप। सांप आके मेंढक को खा लेता है। तो ऐसे ही अगर हम भगवान की कथा नहीं करेंगे और अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो ये काल सर्प आके हमको निगल लेगा। तो इसलिए प्रजल्प से बच के रहना है, एंड देन निरंतर भगवान का नामों का कथा का उच्चारण करना है। तो ये अलग अलग चीज़ों से बच के रहना है। असत्संग, हाँ जो मायावादी हैं, अभक्त है, उनसे दूर रहना है। तो ये भक्ति के लिए प्रतिकूल है, ये चीज़ों को अवॉइड करना है। अत्याहार अवॉइड करना है, प्रयास अवॉइड करना है, जो प्रजल्प है उसको अवॉइड करना है, जनसंग ये सब अवॉइड करना है। उसके बाद प्रभुपाद समझाते हैं कि भक्ति के लिए अनुकूल क्या है। उत्साह निश्चया धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्तिर षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो ये 6 चीज़ से भक्ति का वर्धन होगा। तो पहला है उत्साह, एंथुजियाज्म, और हमने देखा कि श्रील प्रभुपाद समझाते हैं वन शुड बी वेरी एंथुजियास्टिक फॉर परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस। तो भक्ति करने के लिए बहुत उत्साह से भक्ति करना है। अगर कोई बोलेगा अरे उत्साह नहीं है मुझे, तो एक्ट करो। उत्साह नहीं है फिर भी उत्साह जैसा एक्ट करो। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब उत्साह नहीं है तो उत्साह का दिखावा करो, चलेगा। तो दिखावा करने से ऑटोमेटिकली आएगा। तो क्योंकि हमारा ये स्तर है कि ये सब सिम्टम्स नेचुरली नहीं होता। ये जो स्वाभाविक उत्साह है भक्ति के लिए किसको होता है, शुद्ध भक्तों को होता है। जब तक अनर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्साह रहेगा, भक्ति के लिए नहीं रहेगा। इसलिए उत्साही रहना ये भी एक हमारा तपस्या है। भक्ति का तपस्या क्या है, टू बी एंथुजियास्टिक। मन साथ में आए न आए उत्साह से भक्ति करना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सबको आदेश दिया है कि पृथ्वी के हर एक नगर और ग्राम में प्रचार करना है। तो ये किसको करना है, हम सबको करना है। तो चैतन्य महाप्रभु का हम सबके लिए आदेश है, वी नीड टू परफॉर्म प्रीचिंग, हमको ये प्रचार करना है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं हर एक भक्त को अपना साधना भी बहुत उत्साह से करना चाहिए और ये प्रचार के कार्य में भी बहुत उत्साह से भाग लेना है। प्राण आचे आर जे हेतु प्रचार। तो जिसके पास प्राण है वो प्रचार करेगा। तो श्रील प्रभुपाद बहुत बार बोलते थे कि गौड़िया मठ में एक ही प्रॉब्लम हुआ कि सब लोग अपने पोजीशन के प्रति आसक्त हो गए, फैसिलिटी के प्रति आसक्त हो गए और प्रचार कार्य छोड़ दिया।
अब प्रभुपाद बोले इस्कॉन में हमको प्रचार करते रहना है, ये हार्ट बीट है मूवमेंट का। ये प्रचार रुक जाएगा तो क्या होगा, अलग अलग मंदिर के फैसिलिटियों से हम आसक्त होंगे और झगड़ा होगा। इसलिए प्रचार करते रहना इम्पॉर्टेंट है। एंड ये प्रचार के कार्य में सक्सेस आए या फेलियर आए, विफलता आए कि सफलता आए, हमको कुछ फर्क नहीं है। सक्सेस एंड फेलियर हैज नो मीनिंग फॉर अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो सफलता विफलता उससे हमको फर्क नहीं है। हमारा कार्य क्या है, प्रचार करो, सेवा करो, रिजल्ट भगवान के हाथ में है। क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं बिकॉज वी आर अ सोल्जर इन द फील्ड, हम सब योद्धा हैं, हम सब भगवान के सेना में योद्धा है। तो योद्धा जब मैदान में उतरता है ये सोच के नहीं उतरता अरे मुझे आज सफलता मिलेगा कि विफलता मिलेगा, फर्क नहीं है। योद्धा का कार्य युद्ध करना, वो सफल रहे या विफल रहे उसका जिंदगी सफल ही है क्योंकि उसने प्रयास किया है। सो प्रीचिंग द कल्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस इज समथिंग लाइक डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट मटीरियलिस्टिक लाइफ। तो ये जो प्रचार का कार्य है माया के विरुद्ध झगड़ा है, माया के विरुद्ध आक्रमण है। तो ये प्रचार का कार्य इतना आसान नहीं है, इट्स नॉट दैट इजी। पांडवों को ये कुरुक्षेत्र के रणभूमि में बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा। अर्जुन को अपने स्वयं के पुत्र अभिमन्यु और बाकी सारे उनके रिश्तेदार सब सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो ऐसे ये प्रचार कार्य में हम माया के विरुद्ध झगड़ा कर रहे हैं, माया के जो फोर्सेस है उसके विरुद्ध झगड़ा कर रहे हैं, तो इतना आसान नहीं होगा। फिर भी हमको प्रयास करना है विद ग्रेट एनर्जी। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटीरियलिस्ट such as the fruitive workers, the mental speculators, the mystic jugglers and so many others. All of them are against the existence of Godhead. तो हमको किसके विरुद्ध प्रचार करना है? तो बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग धारणा लेके आते हैं। एक है फ्रूटिव वर्कर्स, कर्मी, उनका जिंदगी का लक्ष्य है काम ही सेवा है, काम ही भक्ति है, सेवा करते रहो, अपना कार्य करते रहो, वर्क इज वर्शिप। थोड़े लोग हैं मेंटल स्पेकुलेटर्स, ऐसे ज्ञानी रहेंगे तो अपने तर्क विचार से भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं और अलग अलग फिलॉसफी देते हैं। और थोड़े लोग हैं मिस्टिक जगलर्स, योगी हैं, सिद्धि हैं उनके पास। तो ये सब लोग भगवान के अगेंस्ट हैं। तो हमको प्रचार करना है और भगवान का ये मूवमेंट एस्टैब्लिश करना है, और ये सब हमारे अपोनेंट्स हैं। They would declare that they are themselves God, although in every step and in every action they are dependent on the mercy of the Lord. तो ऐसे जो लोग हैं क्या बताते हैं, स्वयं भगवान है। तो ये दुनिया में हर एक व्यक्ति का वही धारणा है, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, हर एक व्यक्ति का इच्छा वही है भगवान बनना, स्वयं भोक्ता बनना चाहते हैं। और जो ज्ञानी हैं वो भगवान पे लीन होना चाहते हैं। Therefore, a pure devotee may not associate with such gangs of atheists. इसलिए भक्ति के लिए और एक अनुकूल कार्य क्या है, इन सब से दूर रहना, ये जो गलत संग है उससे दूर रहना। A strong devotee of the Lord will not be misled by such atheistic propaganda of the non-devotees, but a neophyte devotee should be very cautious about them. इसलिए भक्ति में अगर हम स्थिर नहीं हैं तब क्या होगा, हमारा विश्वास हिल जाएगा अलग अलग लोगों से हम सुनेंगे तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिचुअल शॉपिंग। स्पिरिचुअल शॉपिंग जानते हैं? स्पिरिचुअल शॉपिंग का मतलब है इससे थोड़ा सुनो, इससे थोड़ा सुनो, इससे थोड़ा सुनो। तो क्या होगा, अब गलत लोगों से सुनोगे, जो भी भक्ति का श्रद्धा है वो चला जाएगा। इसलिए गलत लोगों के संग नहीं करना है। सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट, कोई अपने आप को आध्यात्मिक बताएगा पर उनका भी जो तत्वज्ञान है वो सुनने से हमारे कृष्ण के प्रति जो विश्वास है वो हिल जाएगा। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो शुद्ध भक्त हैं उनका विश्वास बहुत स्ट्रांग है, वो अलग अलग लोगों के से सुनेंगे फिर भी उनका मन विचलित नहीं होगा, पर हमारा मन विचलित होगा। सो नियोफाइट डिवोटी शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट देम। तो इसलिए भक्त को बहुत सावधान रहना है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जैसे अगर कोई एक पौधे का उगा रहा है तो बहुत केयरफुली उसको उगाना पड़ता है।
ध्यान नहीं देगा तो क्या होगा, कोई प्राणी आके उसको खा लेगा। तो ऐसे ही भक्ति, हमारा ये जो लता है, भक्ति लता बहुत कोमल है और हमारा श्रद्धा अभी भी कोमल है। हम अलग अलग लोगों से सुनेंगे तो हमारा श्रद्धा कृष्ण में मिट जाएगा। A devotee should see to the right discharge of devotional service under the guidance of a bona fide spiritual master and should not stick only to the formalities. तो और एक है कि भक्त को, भगवान के जो भक्त हैं, गुरु हैं, उनके मार्गदर्शन में करना है। One should not stick only to the formalities. तो एक अलग अलग रूल्स होते हैं, राइट, अलग अलग नियम होते हैं और वो नियम के पीछे सार है, एसेंस है। इसको बोलते हैं फॉर्म एंड सब्सटेंस। किसी चीज़ का एक रूप होता है और उसके पीछे मेन जो सार होता है। तो इसलिए गुरु से समझना कि सार क्या है, मैं ये नियम पालन कर रहा हूँ, ये नियम के पीछे सार क्या है। सो अगर इफ़ यू आर ओनली अटैच टू फॉर्मेलिटीज़, हम सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के पीछे लगे हैं, औपचारिकता, पर सार भूल गए तो हमारी ज़िंदगी का फ़ायदा नहीं है। तो इसको बोलते हैं नियमाग्रह। नियमाग्रह का मतलब है, दो अर्थ है इसका। एक अर्थ है नियम का बिल्कुल पालन नहीं करना और दूसरा अर्थ है नियम का पालन करना पर क्यों कर रहे हैं वो पता नहीं है कि नहीं। जैसे कृष्ण लीला में आता है, जब कृष्ण और उनके ग्वाल बाल वृंदावन में जाते हैं वन में और उनको भूख लगता है, तो कृष्ण अपने मित्रों को बोलते हैं, बाजू में ही एक विलेज है, गांव है, जहाँ पे ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं विष्णु की संतुष्टि के लिए। तो यज्ञ के लिए उन्होंने बहुत सारा प्रसाद बनाया है, भोग बनाया है, आप उनको जाके बोलिए कि कृष्ण और बलराम भूखे हैं। तो कृष्ण के जो मित्र हैं वहाँ पे जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं कि कृष्ण और बलराम भूखे हैं, आप कुछ दे दो। तो ब्राह्मण बोलते हैं नहीं, हम बहुत इंपॉर्टेंट कार्य कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रूल फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए हम कृष्ण को दान नहीं देंगे। पर रूल किसके लिए कर रहे हैं, यज्ञ किसके लिए पालन कर रहे हो, भगवान की संतुष्टि के लिए। वही भगवान अभी क्या बोल रहे हैं, मुझे दे दो भोग, पर ये लोग बोल रहे हैं नहीं, रूल करेंगे, रूल फॉलो करेंगे। जैसे सोल्जर्स होते हैं ना, मार्च पास्ट करते हैं, है कि नहीं। रिपब्लिक डे में, इंडिपेंडेंस डे में मार्च पास्ट का प्रैक्टिस होता है, लेफ्ट राइट मार्च पास्ट करते हैं, यू नो। क्यों करते हैं, क्योंकि उससे एक कॉन्फिडेंस आता है, इंडिया को भी, अलग अलग जो प्रजा है उनको कॉन्फिडेंस आता है और एक डिसिप्लिन होता है सोल्जर्स के बीच में। पर इसका लक्ष्य क्या है, ये सब का ट्रेनिंग का लक्ष्य है ताकि युद्ध में जाके ये सब मार्च पास्ट काम में आए, डिसिप्लिन काम में आए। सपोज रिपब्लिक डे के लिए, कहीं के लिए वो लोग मार्च पास्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, अनाउंसमेंट होता है कि युद्ध हो रहा है पाकिस्तान में, बॉर्डर पे युद्ध है, चलो। अभी सोल्जर्स बोलेंगे नहीं, हम मार्च पास्ट ही करेंगे, लेफ्ट राइट हम मार्च पास्ट ही करेंगे। मतलब क्या है, सार भूल गए हैं। सो वन शुड नॉट सिंपली फॉलो द रूल्स, वन शुड अंडरस्टैंड द एसेंस। इसलिए यहाँ पे परीक्षित महाराज जानना चाहते हैं, हाँ, सद्धर्म पृच्छा, धर्म क्या है, धर्म के अलग अलग नियम क्या है, उसका सार क्या है। अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर वन शुड सी हाउ मच सर्विस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड एंड नॉट सिंपली इन द मैटर ऑफ रिचुअल्स। तो इसलिए गुरु के मार्गदर्शन में देखना है मेरा सेवा सही हो रहा है कि नहीं, मेरा जो लक्ष्य है उसके पास आ रहा हूं कि नहीं। सिर्फ रूल्स फॉलो करके मतलब नहीं है, वन शुड अंडरस्टैंड ऑल्सो द एसेंस। अ डिवोटी शुड नॉट हैंकर आफ्टर एनीथिंग बट ही शुड बी सैटिस्फाइड विद थिंग्स दैट मे ऑटोमेटिकली कम टू हिम बाय द विल ऑफ द लॉर्ड। तो और एक चीज़ भक्ति के लिए अनुकूल है, वो क्या है, अलग अलग भौतिक इच्छा न रखना, स्वयं जो अपने आप आता है अपनी ज़िंदगी में उससे संतुष्ट होना। जैसे भागवतम में वर्णन आता है, जैसे दुख हमारी ज़िंदगी में अपने आप आता है, हम कुछ करते हैं क्या दुख को लाने के लिए, अपने आप आता है, तो वैसे ही सुख भी अपने आप आएगा। तो इसलिए हमको प्रयास करना है भगवान की सेवा में, भौतिक रूप से संतुष्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। दैट शुड बी द प्रिंसिपल ऑफ अ डिवोशनल लाइफ। तो ऐसा ज़िंदगी बिताना है भक्ति का। एंड ऑल दीज प्रिंसिपल्स आर ईजिली लर्नड
अंडर द गाइडेंस ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर लाइक सुखदेव गोस्वामी। तो इसलिए गुरु का आश्रय लेने से ये सब भक्ति के अलग अलग सिद्धांत समझ में आता है, क्या भक्ति के लिए अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है। बहुत बार जो हमारा धारणा रहता है कि ये भक्ति के लिए अच्छा है, शायद अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हमारे बुद्धि से नहीं, गुरु की बुद्धि से, शास्त्रों की बुद्धि से समझने का प्रयास करना है। महाराज परीक्षित इंक्वायर्ड फ्रॉम सुखदेव करेक्टली एंड वन शुड फॉलो हिज एग्जाम्पल। तो इसलिए जैसे परीक्षित महाराज यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं, सद्धर्म पृच्छा, तो वैसे ही हमको भी हमारे जो सीनियर्स हैं, जो शास्त्र जानते हैं, उनसे प्रश्न पूछना है। महाराज परीक्षित inquired about the process of creation, maintenance and destruction of the material world, the process of Vedic rituals and the methods of executing pious activities in terms of supplementary Vedas like the Puranas and the Mahabharata। तो परीक्षित महाराज ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये सृष्टि का निर्माण, पालन पोषण और संहार कैसा होता है। दो वेद में अलग अलग रिचुअल्स हैं, अलग अलग कार्य हैं, रीति रिवाज है, वो क्या है, और जो पुराण इत्यादि जो उपवेद हैं उसका लक्ष्य क्या है। एज एक्सप्लेन बिफोर, द महाभारत इज द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट इंडिया एंड सो ऑल्सो आर द पुराणास। तो जैसे प्रभुपाद ने बहुत बार बताया है, महाभारत क्या है, इतिहास है। दिस द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, हमारा भारत का इतिहास, धरोहर। एंड पुराणास, पुराण भी हिस्ट्री है। Pious acts are prescribed in the supplementary Vedas, Smritis, which specifically mention digging tanks and wells for water supply of the public in general। तो स्मृति में अलग अलग पुण्य कार्य का भी वर्णन है, जैसे कुआं खोदना, लोगों को पानी देना, to plant trees on public roads, to construct public temples and places of worship of God, to establish places of charity where the poor destitutes can be provided with foodstuff and similar activities are called purta। तो ये सब कार्य करना, इसको pious activities, पुण्य कार्य, लोगों को दान देना, खाना देना, पानी देना इत्यादि। Similarly, the process of fulfilling the natural desires for sense gratification was also inquired about the king for the benefit of all concerned। तो परीक्षित महाराज भक्ति के बारे में भी पूछ रहे हैं, और जो लोग को साधारण धर्म भी करना है, बेसिक धर्म, लोगों को दान देना, वो सब धर्म कैसे करना है, अर्थ पैसा कैसे कमाना है, और काम का जो पूर्ति है, हमारे काम वासनाओं को कैसे संतुष्ट करे। तो ये सब का डिटेल में परीक्षित महाराज जानना चाहते हैं। टेक्स्ट 22, यो वानुशयनि नाम सर्ग पांडस्य च संभव आत्मनो बंध मोक्षौ च व्यवस्था नाम स्वरूपता। Word here, all those va either anushayinam merged into the body of the Lord, sarga creation, pasandasya of the infidels, cha and sambhava appearance, atmana of the living beings, bandha condition, moksha being liberated, cha also, vyavasthanam being situated, swarupata in an unconditioned state। Translation: please also explain how merged in the body of the Lord living beings are created and how infidels appear in the world। Also please explain how the unconditioned living entities exist। तो परीक्षित महाराज और जिज्ञासा कर रहे हैं। देखिए परीक्षित महाराज का कितना उत्साह है प्रश्न पूछने का। जनरली व्यक्ति भक्त को एक प्रश्न पूछता है, 1 घंटा तो मिनिमम आंसर मिलता है। तो परीक्षित महाराज देखो कितने सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, और उनको पता है कि सुखदेव गोस्वामी का उत्तर लंबा चलेगा, सुनने के लिए तैयार हैं। तो पूछ रहे हैं, प्लीज ऑल्सो एक्सप्लेन मर्ज्ड इन द बॉडी ऑफ द लॉर्ड हाउ लिविंग बींग्स आर क्रिएटेड। क्योंकि भगवान के शरीर के अंदर हम सब थे, कारणोदक्षाय विष्णु के अंदर,
उसके बाद जीवों का उत्पन्न कैसा होता है, एंड हाउ इन्फिडल्स अपीयर इन द वर्ल्ड, जो असुर हैं, जो जिनके पास असुरिक वृत्ति हैं, ऐसे लोग कैसे आते हैं, एंड हाउ डू अनकंडीशन लिविंग एंटिटीज एग्जिस्ट, और जो लोग अपने स्वरूप में हैं, पूरी तरह से मुक्त हैं, वो लोग कैसे रहते हैं। Purport: The progressive devotee of the Lord must inquire from the bona fide spiritual master how the living entities merge in the body of the Lord again come back at the time of creation. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम सब भगवान के शरीर के अंदर हैं, फिर भी भगवान का शरीर छोड़ के ये दुनिया में आते हैं भोग करने के लिए। देखिए हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, भगवान को छोड़ के हम ये दुनिया में भोग करने के लिए आते हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, हर एक भक्त को जानना है हम क्यों आते हैं यहाँ पे ये दुनिया में। देर आर टू काइंड्स ऑफ लिविंग एंटिटीज, तो दो तरह के जीवात्मा है। देर आर दी एवर लिबरेटेड अनकंडीशन लिविंग बींग्स एज वेल एज दी एवर कंडीशन लिविंग बींग्स। तो दो तरह के जीवात्मा है। पहला जो बद्ध आत्मा है, ये भौतिक दुनिया में बंध जाते हैं, और दूसरा मुक्त आत्मा, नित्य सिद्ध, नित्य बद्ध और नित्य सिद्ध। ऑफ द एवर कंडीशन लिविंग बींग्स देर आर टू डिविजन्स। तो अभी दो तरह के आत्मा है, एक है नित्य बद्ध जो बंधा हुआ है दुनिया में, और दूसरा है जो नित्य मुक्त आध्यात्मिक जगत में है। जो नित्य बद्ध है, ये दुनिया में बंधा है, उसके भी दो डिविजन्स है। दे आर फेथफुल एंड द इनफिडल्स। एक है जो जिनको थोड़ा बहुत भगवान में श्रद्धा है, और दूसरे हैं नास्तिक जिनको बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। ऑफ द फेथफुल देर आर अगेन टू डिविजन्स, नेमली डिवोटीज एंड मेंटल स्पेकुलेटर्स। तो प्रभुपाद बता रहे हैं जिनके पास श्रद्धा है उनके दो डिविजन्स है, भगवान के भक्त और ज्ञानी। द मेंटल स्पेकुलेटर्स desire to merge into the existence of the Lord or to become one with the Lord, whereas the devotees of the Lord desire to keep separate identities and constantly engage in the service of the Lord. तो प्रभुपाद बता रहे हैं पहले जीव के दो डिविजन्स हैं, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। नित्य बद्ध के दो डिविजन्स हैं, श्रद्धालु और श्रद्धालु, जिनके पास श्रद्धा है और जो जिनके पास श्रद्धा नहीं है, जो नास्तिक है। श्रद्धालु के दो डिविजन्स है, जो भगवान के भक्त हैं और जो ज्ञानीज हैं, टू डिविजन्स। जो मेंटल स्पेकुलेटर्स, ज्ञानीज उनका लक्ष्य क्या है, भगवान में लीन हो जाना, पर भगवान के भक्त अपना अस्तित्व रखना चाहते हैं और भगवान की सेवा करना चाहते हैं। द डिवोटीज हु आर नॉट फुली प्यूरिफाइड एज वेल एज द एम्पिरिक फिलोसोफर्स बिकम कंडीशन अगेन ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्रिएशन फॉर फर्दर प्यूरिफिकेशन। तो जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं और पूरी तरह से शुद्ध नहीं होते, तो उनको क्या करना पड़ेगा, फिर से भगवान के शरीर में जाएंगे और फिर से जब सृष्टि का निर्माण होगा फिर से आएंगे, क्योंकि भगवान और एक अवसर देते हैं, सेकेंड चांस। तो प्रभुपाद गीता के तात्पर्य में लिखते हैं ये पूरा सृष्टि एक ही कारण के लिए बना है, या बार बार ये सृष्टि बनता है एक ही कारण के लिए, हम सबको अवसर देने के लिए, हमारे हृदय को शुद्ध बनाने का, फॉर फर्दर प्यूरिफिकेशन। उसी के लिए सृष्टि का निर्माण हो रहा है। भगवान और एक चांस दे रहे हैं, ठीक है, तो जाओ फिर से भक्ति का प्रयास करो और फिर से मेरे पास आने का प्रयास करो। पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए तो और एक चांस, फर्दर प्यूरिफिकेशन। सच कंडीशन सोल्स बिकम लिबरेटेड बाय फर्दर प्रोग्रेस ऑफ डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। तो इस तरह से जब हम भक्ति का कार्य में लगते हैं तब शुद्धिकरण होता है, और जब पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं तब क्या बनते हैं, हम ये कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी आते हैं, नित्य बद्ध से नित्य मुक्त बनते हैं। महाराज परीक्षित asked all these questions from the bona fide spiritual master in order to become fully equipped in the science of God. तो महाराज परीक्षित ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, ताकि ये भगवत ज्ञान, ये जो विज्ञान है भक्ति का, उसके बारे में पूरी तरह से समझ पाएँ, और जब समझेंगे ये विज्ञान को तभी जाके ये भक्ति का जो मार्ग है उसको गंभीरता से लेंगे।
तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं बार बार कि ऐसा जो प्रश्न है सद्धर्म परीक्षा, ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये तत्व ज्ञान को अच्छे से समझेगा, ये भक्ति के विज्ञान को, वो बहुत जल्दी भक्ति में प्रगति कर सकता है। सो फ्रॉम टेक्स्ट 23 हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।